हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू आवर चैनल सिंप्लीफाई। अगर आप ये वीडियो क्लिक किए हैं, इसका मतलब है कि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। तो आपकी इस कोशिश में मैं आपकी मदद करूंगा। तो आगे बढ़ें विद सिंप्लीफाई। नो मोर एक्सक्यूजेस। चलिए, अब हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 36 और यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज देख रहे हैं 2.3। ठीक है, तो जो भी कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ा है, अब यहाँ पर उसको अप्लाई करने की बात है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहाँ पर आपको सिंपली क्या बोला गया है, इफ डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई अनदर पॉलिनोमियल जी एक्स। आपको डिवाइड करने बोला है पी एक्स को जी एक्स से। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है, कोशेंट एंड रिमाइंडर, एंड यू हैव टू फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये आपको पी एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और जी एक्स दिया है आपको x² माइनस 2। ठीक है, तो क्योंकि हमको लॉन्ग डिवीजन करना है तो इस तरीके से हम लिखेंगे पी एक्स को हम लोग यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपका डिविडेंड और ये हो गया आपका डिवाइजर। ठीक है, तो हमने जो 3 स्टेप पढ़े थे, उनको फिर से यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था वहाँ पर, अगर आप नोट्स फॉलो कर रहे हैं तो देखिए कि फर्स्ट टर्म, ठीक है, पहले तो ये चेक करना है कि अरेंजमेंट सही है कि नहीं, हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर में दोनों पॉलिनोमियल अरेंज्ड है कि नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल अरेंज्ड है। क्यूब के बाद आ रहा है आपका स्क्वायर, स्क्वायर के बाद आ रहा है 1 और उसके बाद आ रहा है कांस्टेंट टर्म। तो ये करेक्ट अरेंजमेंट है। यहाँ पर भी करेक्ट अरेंजमेंट है, हायर ऑर्डर पहले है और लोअर ऑर्डर बाद में है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत में आपको ये चेक करना है। ठीक है, अब हम लोग डिवीजन प्रोसेस के स्टेप्स को देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म ऑफ पी एक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ पी एक्स है आपका एक्स क्यूब। ठीक है, और फर्स्ट टर्म ऑफ जी एक्स क्या है, x²। तो इनको आप डिवाइड करेंगे, तो एक्स क्यूब बाई x² डिवाइड करें तो कितना आ रहा है, x आ रहा है। तो ये हमारे लिए क्या है, न्यू कोशेंट। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, न्यू कोशेंट, उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप अगर आप देखें तो क्या दिख रहा होगा कि जो भी न्यू कोशेंट आया है उसको आपको gx से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज योर gx, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया पॉलिनोमियल आएगा क्या, x³ माइनस 2x। ठीक है, x³ माइनस 2x। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन आप किसका करेंगे, जो नया पॉलिनोमियल आया है, ठीक है, उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, अब जब सब्ट्रैक्शन होगा तो ध्यान रखिए कि साइन चेंज होगा, साइन चेंज। ठीक है, तो ये जो नया पॉलिनोमियल आया है इसको आप यहाँ पर लिखेंगे x³ माइनस 2x। अब आप पूछेंगे कि सर आपने यहाँ पर इसके ठीक बाजू में क्यों नहीं लिखा 2x। तो देखिए यहाँ पर एक क्यूबिक से ही सब्ट्रैक्ट होगा, लाइक टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट होते हैं, अनलाइक टर्म्स सब्ट्रैक्ट भी नहीं होते, ऐड भी नहीं होते। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 2x का लाइक टर्म कौन था, 5x था। ठीक है, तो इनके दोनों जो है ये लाइक टर्म्स है, इसलिए एक के बाद एक नीचे लिखा गया। नहीं तो यहाँ पर x³ के बाजू में माइनस 2x लिख देते तो ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता था। ठीक है, अगर सपोज मैं यहाँ पर 2x लिख देता, ठीक है, जैसे वहाँ पर लिखे थे डायरेक्टली वैसा यहाँ लिख देते, तो क्या ये दोनों सब्ट्रैक्ट होता, नहीं होता, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, ये स्क्वायर का टर्म है और ये लीनियर टर्म है। ठीक है, तो इसीलिए हमको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि लाइक टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट हो या ऐड हो। ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या था, साइन चेंज। तो यहाँ पर प्लस साइन था, पॉजिटिव साइन था, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव साइन था, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो साइन चेंज क्यों होता है, देखिए कभी भी कोई भी चीज़ अगर सब्ट्रैक्ट होता है ना तो उसका हमेशा साइन चेंज होता है।
ठीक है। जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि x माइनस 2 प्लस 3 हो रहा है, ठीक है सपोज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सब्ट्रैक्ट जब आप करोगे तो माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा, तो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग साइन चेंज करते हैं, क्योंकि ये जो सेकेंड टर्म है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ हो गया पॉजिटिव साइन, यहाँ अब उसका हो गया नेगेटिव साइन, ठीक है। अब आप जो साइन यूज करेंगे सेकेंड टर्म के लिए वो ये वाला यूज करेंगे जो अभी अभी साइन चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों कैंसल आउट हो गया, ठीक है। 5x प्लस 2x, क्योंकि न्यू साइन क्या है अभी, प्लस का है, तो इसीलिए आप 5x प्लस 2x करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जा रहा है, 7x, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर जिसके साथ कोई ऑपरेशन नहीं हुआ वो वापस अगले स्टेप में कंटिन्यू होगा, ठीक है। इसके सामने पॉजिटिव साइन है, ठीक है, -3। अब ये प्रोसेस आपको रिपीट करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल आ रहा है इसकी डिग्री आपके डिवाइजर से कम नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको तब तक डिवीजन करना है जब तक आपकी जो डिग्री है, रिमाइंडर की जो डिग्री है वो gx से कम ना हो जाए, ठीक है। तो अभी ये रिमाइंडर है अपना, ठीक है। फिर से यही 3 स्टेप रिपीट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो -3x² डिवाइडेड बाय यहाँ का फर्स्ट टर्म gx का फर्स्ट टर्म x², तो कितना आ रहा है, -3, ठीक है। दिस इज आवर न्यू क्वोशंट, ये हमारा न्यू क्वोशंट है, इसलिए अब यहाँ -3 लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप, न्यू क्वोशंट मल्टीप्लाइड बाय gx, ठीक है। तो वो तीनों स्टेप को आप सामने रखेंगे, उसके बाद ही ये डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो -3x² -2, ठीक है, कितना आ रहा है, -3x² प्लस 6, ठीक है, -3x² प्लस 6। तो ये हमारा क्या आया, न्यू पॉलिनोमियल आया। थर्ड स्टेप हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो न्यू पॉलिनोमियल को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अभी देखिए +6 यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। +6 को यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है उसका, ठीक है। आप टर्म वही देख के लिखेंगे जो लाइक टर्म्स है, ठीक है। x² का टर्म है, x² का टर्म उसके ठीक नीचे लिखे, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म हो गए। लेकिन यहाँ पर हम +6 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर +6 लिखेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस विल बी कैंसल आउट, ठीक है। इसके साथ कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो 7x कंटिन्यू हो गया, यहाँ -3 और -6, ठीक है। -3 -6 कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा, ठीक है। अभी जो रिमाइंडर आया है, ठीक है, क्या इसकी डिग्री आपके gx से कम हो गई है, हाँ हो गई है, क्योंकि यहाँ पर x की डिग्री कितनी है 1 और आपके gx की डिग्री कितनी है 2, ठीक है। तो अब इसके आगे आपको डिवीजन नहीं करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्वोशंट भी फाइंड कर लिया और रिमाइंडर भी फाइंड कर दिया। तो क्वोशंट क्या आया, देखिए क्वोशंट आया है आपको x-3 और रिमाइंडर क्या आया है 7x -9। तो हम अपने कॉन्सेप्ट के साथ मैच कर लेते हैं कि देखिए कि जब एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड हुआ तो क्वोशंट और रिमाइंडर भी पॉलिनोमियल ही आए, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका जो पॉलिनोमियल था वो था क्यूबिक और जिससे डिवाइड हो रहा था वो था क्वाड्रेटिक। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जब क्वाड्रेटिक से डिवाइड होगा, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, क्वोशंट लीनियर आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लीनियर ही आ रहा है क्वोशंट, ठीक है। तो ये भी चेक हो गया है ना। तो ये जो 3 स्टेप है अगर आप इसको रफ में करते हैं, ठीक है, आई विल सजेस्ट कि आप इसको रफ में हमेशा करते रहिए, ठीक है। एग्जाम में भी आप इसको रफ में ही करिए। इससे क्या होता है कि आप जो भी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं उसे आप देख पा रहे हैं, कैलकुलेट कर पा रहे हैं। कहीं पर भी मिस्टेक अगर होगा तो यहीं कहीं से आपको फाइंड हो जाएगा, ठीक है।
तो इट इज़ वेरी मच रिकमेंडेड कि आप इसको अपने डिवीजन प्रोसेस के बाजू में भी करते रहें। बट ये रफ वर्क है, इसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलता। यहाँ जो आप करते हैं इसके लिए मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो होप कि आपको ये डिवीजन प्रोसेस समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग डिवीजन प्रोसेस में ही क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें कुछ अरेंजमेंट्स की चेंज करने की बात है, इसलिए हम लोग इसको करके देखेंगे, ठीक है। नाउ तो पीएक्स का अरेंजमेंट कैसा है देख लीजिए, ठीक है। क्या ये हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर है? चलिए चेक करते हैं। तो ये x टू दी पावर 4 है या x टू दी पावर 1 है, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट सही है। लेकिन यहाँ पर जो gx है उसका अरेंजमेंट सही नहीं है। जो हायर ऑर्डर है वो पीछे है और जो लोअर ऑर्डर है वो सामने दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसे हमें को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका अरेंजमेंट चेंज हो गया है, ठीक है, हायर टू लोअर की तरफ। तो सबसे पहले आप यही चेक करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, डिवाइड करना, ठीक है। तो x टू दी पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ये हमारा px है, ये हमारा gx है। तो अगेन अगर आप वो 3 स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका डिवीजन प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा क्या था उस डिवीजन प्रोसेस का, ठीक है, कि फर्स्ट टर्म ऑफ px डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म ऑफ gx, ठीक है। तो अगर आप ये फॉलो करते हैं तो x टू दी पावर 4 माइनस डिवाइडेड बाई माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आया ये माइनस ऊपर कैसे आया? अगर आप -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है, मैं आपको, ये बहुत बेसिक है वैसे तो, लेकिन आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। -1 से अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स टू दी पावर, ठीक है। तो ये ऊपर ऐसे ही चले नहीं जाता है, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है, ठीक है। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर भी हम बता दिया आपको, ठीक है। सेकंड स्टेप, तो ये हमारा क्या आया, न्यू क्वोशंट आया, दिस इज आवर न्यू क्वोशंट। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, न्यू क्वोशंट मल्टीप्लाइड बाई आवर gx, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, मल्टीप्लाई किए, माइनस माइनस प्लस एक्स टू दी पावर 4 माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आया, न्यू पॉलिनोमियल। तो न्यू पॉलिनोमियल को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिए इसके ठीक बाजू में -2x स्क्वायर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये इसका लाइक टर्म नहीं है, इसका भी लाइक टर्म नहीं है। तो आप इसको साइड में लिख दीजिए, ठीक है। थर्ड स्टेप, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको इसके नीचे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2x स्क्वायर इसका लाइक टर्म नहीं है। 6 के नीचे भी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये भी उसका लाइक टर्म नहीं है, इसके जैसा कोई टर्म है ही नहीं px के पास, ठीक है। इसलिए हमने इसको साइड में, तो जब भी लाइक टर्म्स ना मिले, ठीक है, तो आप उसको एकदम राइट साइड में लिख दीजिए, ठीक है। तो अब ये तो कैंसिल हो गया, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम पॉलिनोमियल लिखेंगे तो आप क्या सोचें कि 5x लिख देते हैं, 6x लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन इसको भी तो लिखना होगा, क्योंकि ये भी तो ऑपरेट नहीं हुआ है, इसका भी तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, तो ये भी कंटिन्यू करेगा। तो कंटिन्यू करेगा तो यहाँ नहीं लिखा जाएगा, वो सबसे सामने लिखा जाएगा, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट टर्म है, ठीक है। अगेन अरेंजमेंट की बात है, हायर टू लोअर अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो 2x स्क्वायर जो था, ठीक है, साइन चेंज हो गया था, है ना, अब प्लस 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सेम स्टेप रिपीट करेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ px डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म ऑफ gx, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, -2, तो दिस इज आवर न्यू क्वोशंट -2, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, न्यू क्वोशंट मल्टीप्लाइड बाई gx, तो ये कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर -4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर -2
ये माइनस प्लस माइनस 4, ठीक है। तो ये है हमारा न्यू पॉलिनोमियल। तो न्यू पॉलिनोमियल में फर्स्ट टर्म इसके नीचे लिखा जा सकता है क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है। और -4 को किसके नीचे लिखा जाएगा, 5x के नीचे लिखा जाएगा कि 6x के नीचे, 6 के नीचे, ठीक है। तो -4 इसके नीचे लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, दोनों ही कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। थर्ड स्टेप सब्ट्रैक्शन, और जब भी सब्ट्रैक्शन करेंगे साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। क्या कंटिन्यू हो रहा है, ये तो ना ऐड हुआ ना सब्ट्रैक्ट हुआ, इसलिए ये कंटिन्यू हो जाएगा नीचे, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, +10, ठीक है, -5x + 10। अब ये आगे डिवीजन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि ये आ गया है लीनियर, इसकी डिग्री आ गई है 1 और आपकी gx की डिग्री कितनी है 2, तो ये इसके आगे डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब इसका जो रिजल्ट है वो ये है कि कोशेंट हमारा कितना आ गया है, -x² - 2, और रिमाइंडर कितना आ गया है, -5x + 10, ठीक है। तो आप यहाँ पर फिर से चेक कर सकते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उसको हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, तो क्या आया, कोशेंट क्या आया, क्वाड्रेटिक ही आया, मतलब हमने सही किया है, क्वाड्रेटिक ही आया। देखिए इसकी डिग्री कितनी है 2, तो ये क्वाड्रेटिक ही हुआ, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप खुद से करेंगे, है ना, उसमें भी कुछ अरेंजमेंट आप देखना रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप उसको फॉलो करें, आपसे ज़रूर बन जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस वीडियो को देख के कुछ सीख पाए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।